हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल 786 गुलाम साबिर 786 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और देखो, जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है, इसका मालूम है तो इसकी हदें गवर्नमेंट के अहाते तक फैली हुई थी। सिर्फ गवर्नमेंट के बच्चे ही इसमें शामिल होते थे, गवर्नमेंट राजकोट के। मगर आज इसकी दुआएं इतनी फैल गई हैं, इसकी रोशनी इतनी फैल गई है कि हर घर इससे मुस्तफीद होना चाहता है, हर बच्चा इससे मुस्तफीद होना चाहता है, फायदा उठाना चाहता है। अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें 115 बच्चों में शिरकत की है। 115 बच्चे हैं हमारे, और उनकी जो अमानत है हमारे बीच में आई है, और उन्होंने इसमें शिरकत की है। उनकी मालूमात में यकीनन इजाफा हुआ होगा, और उस इजाफे का फैज उन्हें, उनके घर वालों को, उनके भाई बहनों को सबको देगा। इसमें मखसूस तरीके से गढ़, मीरपुर, राजपुर, सलेमपुर, सालियर, बहादुराबाद, दिल्लीखेड़ा, जवालपुर, सराय, इतनी बस्तियों के बच्चे इसमें शामिल हैं। और अगर इसी तरह से सिलसिला चलता रहा तो पूरे जिले के बच्चे इसमें शामिल होंगे। यह हुकूमत, मोहब्बत और दीन की मालूमात के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। आप लोगों की दिलचस्पी देख के मुझे बड़ी खुशी है कि अल्लाह ताला ने आपको ये दिलचस्पी दी, जिससे आप तालीम की तरफ आए हो, तालीम की तरफ जुड़े। आपकी जिम्मेदारी ये है कि घर के जो आपके भाई बहन हैं, जो आपसे छोटे हैं, तालीम की तरफ उनका भी रुझान पैदा करें। आने वाला वक्त बहुत ही पेचीदा और मुश्किलात का भरा हुआ वक्त है। अभी आप लोगों को ये मालूम नहीं है कि आप लोग कितने मकसद है, अपनी पकड़ है। अब इस मौजूदा दौर में तालीम की बहुत ज़्यादा जरूरत है, और वो तालीम कहाँ से? आपसे चलेगी। आपका मतलब है कि आपके घर से चलेगी। आप जो इतनी खदमात करेंगी वो आपसे शुरू होगी। और हकीकत में बच्चों की जिंदगी, औरत की जिंदगी पूरी की पूरी खिदमत का मतलब है। पहले से होकर के और रुखसत तक वो अपने खिदमात में लगे रहती है। कभी भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ फरमा बरदारी करती है, कभी अपने छोटे भाई बहनों में लगी रहती है, उनकी तालीम का ध्यान रखती है, सफाई का ध्यान रखती है, स्कूल जाने का ध्यान रखती है। और जब वो अपने घर के साथ जिम्मेदारियाँ पूरी करती है, घर से वो खुशी खुशी रोशत का इस्तेमाल होता है। सारे वजीर हमारी इकट्ठे होते हैं और दुआएं देते हैं कि अल्लाह ताला हमारी बच्ची का मुस्तकबिल बेहतर और अच्छा है। और उस बेहतर और अच्छे मुस्तकबिल के लिए आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और ये करना पड़ेगा कि जब दूसरे घर आप जाएं, उसे भी अपने घर ही जैसा वहाँ के माहौल को भी आप साथ बना दें, अपने हिसाब के साथ। और तालीम के गहवाले को शादी के बाद भी बढ़ाते रहें, उसमें ना रुके किसी भी। तालीम का जो सिलसिला अपने आप शुरू कर रखा है, ये सिलसिला आपकी शादी के बाद, बच्चों की पैदाइश के बाद भी जारी रहता है। मैं आपको 2-3 मिसालें ऐसी दूँ जिसमें 2 बच्चों की माँ यदि के इम्तहान में बैठी हो कामयाब हो गई, जिसमें 2 बच्चों की माँ इलेक्शन लड़ी और बन गई, जिसमें 2-3 बच्चों की माँ जो है उन्होंने जगह माँ खूब पैदा किया, स्कूल खोले, कॉलेज खोला और तरक्की का रास्ता खूब तलाश किया, और उस तरक्की के रास्ते में वो आगे बढ़ा। तो इसलिए मेरी सभी बच्चों से ये समाज है, सभी बच्चों से ये गुजारिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना तालीम में दें, माँ बाप के असास का ध्यान रखें, भाइयों की बहनों की शफ़क़त का ध्यान रखें, और हिजाब का खास एहतमाम रखें। हिजाब जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये तालीम में रुकावट नहीं है। कुछ अगर गलतफहमी का शिकार होती हैं बच्चियाँ, या उनके बड़े ये समझते हैं कि हिजाब में तालीम में रुकावट होती है। हिजाब को आपकी हिफाजत का जिम्मा देता है, हिजाब को आपकी तरक्की का दामिन है, हिजाब को आपके तन का गहवारा है। हिजाब तो एक ऐसी चीज है जिससे लड़की की जीनत बढ़ती है। हिजाब से जीनत कम नहीं होती, चेहरे की रौनक कम नहीं होती। सिर्फ आंखें ही आंखें हों, दिखती हैं, नजर आती हैं, तो उससे भी आपकी शिक्षा मुहैया साथ
इसलिए हिजाब का जैसे जैसे उम्र बढ़े आप ध्यान रखें, हिजाब से रहें, हिजाब में रहें, समझे भाई। और हिजाब को किसी भी हालत में न तोड़े, तालीम के लिए बिल्कुल कोई रुकावट नहीं है, किसी तरह की रुकावट नहीं है। अब तो बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे जिले में, हमारे हिस्से से कई बच्चियां जो हैं जज बनी हैं, कई बच्चियां डॉक्टर बनी हैं, कई बच्चियां MBBS कर रही हैं, वो सबकी नजर आपके ऊपर है। अब आपकी बारी है, उन्होंने जो करना था कर दिया, अब आपकी ये बारी है कि आप अपने आप को कितनी बुलंदी से ले जाती हैं, कहाँ तक आप कोशिश करती हैं, कहाँ तक आप तालीम हासिल करती हैं। समझे भाई, ये जरूरी है कि अब तालीम की तरफ अपना ध्यान बहुत तेजी से रखें और शादी होने के बाद भी तालीम का सिलसिला रोकना नहीं चाहिए। खूब अच्छी तरह से पढ़ो, खूब मेहनत से पढ़ो, हर गली हर बच्चे में तालीम की रोशनी फैली हुई हो और हर मुस्लिम स्कूल जहाँ भी है वो पूरी तरह से भरे हैं। आपके लिए इस स्कूल में इंटर कब होने जा रहा है, कोशिश करेंगे वो सबकी बाई के गलती से इंटर हो जाए। तो ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि आपको पढ़ने का इस्तेमाल भी हो जाए, तालीम का इस्तेमाल भी हो जाए और आपके घर पर ये सिलसिला पहुँच जाए। तो मेरी अपने सभी बच्चियों से ये सलाह है कि वो बराए मेहरबानी अपनी तालीम को अपना मकसद बनाए। एक और, क्योंकि ये बच्चों की तालीम से इल्हाक है, इस बात का जुड़ी हुई है, इसमें लड़के नहीं हैं, इसमें बच्चों की तालीम से इसका इल्हाक है। तो इसलिए बच्चों को अपनी जिंदगी को दोनों जगह, जहाँ आप रहें वहाँ भी, जहाँ शादी के बाद जाएं वहाँ भी, आपकी रोशनी, आपके ये समझ ऐसी होनी चाहिए कि दूसरा खानदान उससे मुतासिर हो, आपके पड़ोसी की आपसे हसद और जलन रखें कि इस बच्चे ने कितनी अच्छी तालीम हासिल कर ली है, कहाँ तक आगे बढ़ गई। इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहता हूँ, हम लोगों के लिए ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि भाई हम दीनी तालीम का भी मुताला करें। ये जो 2 दफे आपके टेस्ट हुए हैं, इम्तहानात हुए हैं, ये सिर्फ इसलिए कि दीनी तालीम की कुछ खूबियाँ, कुछ बातें आपके अंदर बिना हो जाए, आपके अंदर भर जाए, आप उन्हें अच्छी तरह से समझ लें और उसकी कुव्वत करने लगे। एक और खास बात कहना चाहता हूँ, स्कूल की तालीम से कभी कभी लड़कियां बहक जाती हैं, लड़कियों का रास्ता जुड़ा हो जाता है और वो पूरी कौम के लिए करने नहीं हो पाएगा। आपके पास के दस्तार, आपकी अमानत, आपको उसकी हिफाजत करनी है। जाने आपके बाप के ऊपर जो बकरी बंदी भी होती है, जो सर पर टोपी होती है, जो वकार होती है, उसकी पासवानी की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, उनकी वकार की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो ये ध्यान रखें, कभी भी अगर जहन में किसी तरह का कोई ख्याल पैदा हो तो उससे शैतानी वसवसा समझ के और उस तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ना चाहिए। दुनिया में आए हैं तो दुनिया की तरह से रहें, दुनिया की तरह से तालीम हासिल करें, अपने वालिदैन की, माँ बाप की आजाद और फर्मा बरदारी करें और उससे में भी अपनी वालिदा को, अपने वालिद को कोई लफ्ज ऐसा न कहें जिससे उन्हें तकलीफ हो। हकीकत यह है कि अगर वालिदैन खुश नहीं हैं तो जन्नत की तो बात ही अलग है, आपकी दुनिया में क्या हो है।
ہوئی مکمل ہوئی مکمل تعمیر کربلا میں ہوئی مکمل تعمیر کربلا میں کے پودے تعمیر کربلا میں جب اسے میں چلتا نہیں ہے سمجھے بھائی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے جوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے، آپ کو اس کے حکم کے مطابق چلنا ہے، اور اگر کبھی کبھی سنجوگ سے کوئی آدمی ایسا مل جائے، کوئی دلہا ایسا مل جائے، کوئی جوہر ایسا مل جائے جس کے اندر کچھ خامیاں ہوں، کچھ کمیاں ہوں، نشے کی عادت ہو، میری کا شوق ہو اور کوئی بری عادتیں ہوں، یہ ذمہ داری بھی عورت کی ہے، اس کے حساب سے چھوڑا اور وہ اسے چھوڑانا کیسے، محبت سے، پیار سے، خوشی سے اپنی بات کر کے اسے ایپ کو چھوڑانا، اور اتنی خوشی دینی ہے کہ گھر سے جب کرنا آئے تو باہر کی جتنی مصیبتیں، جتنی پریشانیاں، جتنی تکالیف